हिंदुओं के लिए चैत्र का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। इस महीने में माँ दुर्गा के साथ भगवान श्री राम का भी पूजा आराधना की जाती है। आपको बता दें कि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म उत्सव यानी कि रामनवमी मनाया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री माता के साथ साथ भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के माने तो भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने को कहा। यह सुनकर श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा कि माता, मेरा हंस भी भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर मैं बाद में भोजन करूँगा। यह सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वे दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत राजा को मोती लौटाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दी। बुढ़िया दौड़ते हुए उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन करवाया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे मोती होने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। जब पेड़ से मोती गिरता तो उसकी पड़ोसी उसे उठाकर ले जाता था। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती के पेड़ में मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पेड़ में चुभ गया। रानी के पेड़ में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। यह बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उसका प्रेम पाने के लिए ललायत हो उठा। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवीय शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के पतिनिष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर का प्रतीक्षा करने लगा। समय अपने गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 माह तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने
उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का वेश धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख जब अहिल्या चौंकी तो उसने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य पास ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़ वापस आ गया। पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वे दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 मास का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी, जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का भान हो गया था, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृतांत जान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्हें श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान न हुआ वो जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तू भी पत्थर के ही हो जा। ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश अहिल्या ने तब अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतने दिव्य शक्ति से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़ कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास न हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था। तन और मन दोनों से मैं अपने पति के ही साथ थी। अहिल्या का बात सुनकर ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा, अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुई। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं तो बस पड़े ही रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी है, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करना होगा। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। जब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे, ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया।
खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। आनंद लगा भजन गाने। आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसके बात पर बड़े मोदित हुए। वे प्रसाद ग्रहण कर चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया था। उसने सोचा प्रभु ऐसे आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडारी से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और वहाँ छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। उसने प्रभु राम का गुहार लगाई, प्रभु राम आइए श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई। माता सीता आटा सानने लगे। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रहे थे तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरु को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। वह प्रभु से कहा, आप गुरु को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है।
उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरु से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरु को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। भगवान राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मर्यादा और वचनों का पालन किया। उन्होंने अपने पिता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास भी लिया था और एक बार भी अपने मुख से मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। उसी तरह अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए माता सीता भी राम जी के साथ वनवास जाने को तैयार हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पति का आजीवन साथ निभाने का वचन दिया था। आज के समय में भी इन दिनों को एक साथ याद किया जाता है और कहा भी जाता है कि जोड़ी हो तो राम और सीता जैसी। और आज हम आपको इनसे जुड़ी एक ऐसी कथा के बारे में बताएंगे जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। माता सीता का 12 वर्ष का नियम था कि वे एक कथा भगवान राम को सुनाती थी, लेकिन एक बार राम जी को किसी कारण बाहर जाना पड़ा। इस पर माता ने कहा, अगर आप चले गए तो मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान ने कहा कि आप कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। देवी सीता ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुएं के पास जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुनो। लेकिन उस स्त्री ने उनका नियम सुनने को मना कर दिया और बिना सुने वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद उसके रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। यह देख उसकी सास उस पर गुस्सा किया और कहा कि किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। सास की बात सुनकर बहू ने सारी बात अपने सास को सुना दी। अगले दिन ही वह साड़ी और घड़ा लेकर सास उसी कुएं पर आई। माता सीता वहीं पर थी। औरत को देखकर देवी ने कहा कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास ने कहा, एक बार नहीं, मैं 4 बार सुन लूंगी। माता सीता ने अपना नियम सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ आओ राम बैठो, राम तभी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम साल दुसाला पोठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। तब सास ने कहा कि बहन, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चली गई। थोड़ी समय बाद उसकी साड़ी रेशम की जरी बन गई और घड़ा सोने का बन गया। बहू के पूछने पर सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर रह रही हूँ। सास ने कहा कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू के कहने पर सास ने वही कहानी उसे भी सुना दी और ऐसे ही पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपने पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है।
या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगा, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा ही। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और उसकी सेना ने जमीन को खोखला कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।